बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम स्टडी कर रहे हैं और हमारा आज का जो लेक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को लेके हम रेजोनेंस थ्योरी के बाद अब दूसरी थ्योरी पे बात करेंगे फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड इज़ मोलेकुलर ऑर्बिटल मेथड। इसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करके मिक्सअप होके नए किस्म के ऑर्बिटल्स बनाते हैं हैविंग द सेम एनर्जी और दे आर डीजेनरेट, बट समटाइम इट डजेंट हैपन। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की यहाँ तक बात करें तो डीजेनरेट बनेंगे, बट मोलेकुलर ऑर्बिटल में जब हम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स नज़र आएंगे। तो इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेके एक बात ज़हन में रखें, बेंजीन जो है वो रेगुलर हेक्सागोन है, मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसके 6 कॉर्नर होते हैं। हर कार्बन एक डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को महसूस करता है। सो अल्टीमेटली बेंजीन के अंदर जो हर कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और अगर मैं 6 कार्बन्स बनाऊं बेंजीन के, सो अल्टीमेटली फर्स्ट sp2, सेकंड sp2 एंड थर्ड sp2। अब ये जो सेकंड कार्बन है, फर्स्ट sp2, सेकंड sp2, थर्ड sp2, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो याद रखें इन 6 कार्बन के दरमियान ये जो 6 दफ़ा ओवरलैपिंग हुई है sp2 sp2, sp2 sp2 एंड अगेन sp2 sp2। तो ये 6 बॉन्ड्स बनते हैं जो sp2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और उसके बाद ये जो बकिया sp2 थे 6, इनका हाइड्रोजन के साथ sp2s 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 एंड sp2s। 6 हाइड्रोजन जो हैं वो फर्दर 6 बॉन्ड्स बनाएंगे इन कार्बन्स के साथ यूटिलाइजिंग द sp2s ओवरलैपिंग। सो इस तरह में 6 और 6 12 सिग्मा बॉन्ड्स मिलते हैं। 6 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन हैं और 6 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन हैं, जिनमें 6 कार्बन और कार्बन के दरमियान sp2 sp2 हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान sp2s हैं। तो अगर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब ये होगा कि हर कार्बन के अंदर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा होगा और हाफ फिल्ड पड़ा होगा। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को रेगुलर हेक्सागोन मान लूँ और इस स्ट्रक्चर को अगेन ड्रॉ करूँ, रिमेंबर दैट मुझे ये वाली स्ट्रक्चर मिलेगी जिसमें 6 जो कॉर्नर्स हैं ये 6 कार्बन्स को शो कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये जो पूरे 6 सिग्मा sp2 sp2 और 6 सिग्मा sp2s ये इस एक ही प्लेन के अंदर पड़े होते हैं, तो हमें रेगुलर हेक्सागोन मिलती है। तभी इस हेक्सागोन का हर एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। बकिया जो 6 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो कि हर कार्बन के पास एक हाफ फिल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल पड़ा है। याद रखें इनकी ओवरलैप से 3 डबल बॉन्ड्स हमें मिलेंगे। इट कुड बी फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। तो पैरेलल ओवरलैप से हमें 6 पाई ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल की मिक्सिंग से 3 पाई बॉन्ड्स मिलेंगे। तो हम इसको मोलेकुलर ऑर्बिटल मेथड में कुछ इस तरह स्टडी करते हैं। ये जो 6 के 6 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं 2pz, ये मिक्स होके 6 नए किस्म के मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनमें 3 मोलेकुलर ऑर्बिटल लो एनर्जी पे होते हैं और 3 हाई एनर्जी पे होते हैं। तो लो एनर्जी π1 π2 π3 और हाई एनर्जी π4 π5 स्टेरिक्स और π6 स्टेरिक्स। तो ये जो 3 जो बिलो द एवरेज एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल हैं इन्हें हम बॉन्डिंग बोलते हैं, और जो above the average energy of p orbitals before mixing, इनकी एवरेज एनर्जी से जो ज़्यादा एनर्जी रखते हैं इनको हम एंटी बॉन्डिंग पाई
ऑर्बिटल्स बोलेंगे, मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो ये 6 पाई मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हमें नज़र आएंगे। अब इनकी मिक्सिंग कैसे होती है और इनमें नोड का क्या जिक्र है, पेरीसाइक्लिक स्टडीज़ को कैसे डील करती है। याद रखें ये 6 हैं, तो पहले मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं नोड और ऑर्बिटल्स की आपस में रिलेशनशिप की बात करूँ तो याद रखें जो पाई ऑर्बिटल का ये नंबर है इसके साथ n-1 के साथ अटैच है नंबर ऑफ नोड्स। If it is pi 1 it means that it doesn't have any node। pi 2 में 1 नोड होगा, 3 में 2 नोड होंगे, 4 में 3 नोड होंगे, इसमें 4 नोड होंगे और pi 6 में 5 नोड्स होंगे। ये कैसे बनते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। pi 1 में कोई नोड नहीं तो ये सारे ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो pi 1 में आपको ये वाला नोड नज़र आ रहा होगा, प्लस माइनस, बाकी देखिए प्लस 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 माइनस। यहाँ से ओरिएंटेशन जो है रिवर्स होती है और यहाँ पे एक नोड हमें मिलेगा। आगे चल के भी देखें इनमें कोई नोड नहीं होगा। सो इट इज़ pi 3 इसमें 2 नोड होने चाहिए। एक नोड हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस माइनस के में, और एक नोड इस प्लस माइनस के अलावा आपको कहीं नोड नज़र नहीं आएगा। अब हम जैसे pi 4 एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो आपको pi 4 में 3 नोड्स मिलेंगे। ये देखें जी, प्लस माइनस 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 नो नोड, फिर माइनस प्लस सेकेंड नोड, प्लस प्लस नो नोड, प्लस माइनस थर्ड नोड। इसी तरह इसमें 4 और pi 6 में 5 नोड्स आपको नज़र आएंगे। अगर इसको हम इस तरह साइक्लिक फॉर्म में लेके आएँ तो ये हमारे पास pi 1 है, इसमें कोई नोड नहीं होगा, अपर लोब सारी प्लस हैं, लोअर लोब सारी माइनस हैं। अगर मैं pi 2 की बात करूँ तो इसमें आपको एक सिंगल नोड नज़र आएगा जो प्लस माइनस में ये जो लाइन है इस तरह आपको एक अलग नोड मिलेगा, इसके अलावा और कोई नोड नहीं होगा। इसमें आपको 2 नोड नज़र आएंगे, इधर प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। सो ये हमारे पास pi 4 है तो इसमें 3 नोड्स नज़र आएंगे। इट इज़ द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। pi 5 में 4 नोड्स होंगे, प्लस माइनस एंड अगेन प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, और इसमें आपको 5 नोड नज़र आएंगे, प्लस माइनस और ये सेकेंड नोड, प्लस माइनस, थर्ड, प्लस माइनस, फोर्थ एंड these two 4 एंड दिस इज़ द फिफ्थ वन। सर आपको 5 नोड नज़र आएंगे। इस तरह इन नोड्स का सहारा लेते हुए आप MOM जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली अब हम जानते हैं जो 3 पाई बॉन्ड्स बनते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बेंजीन के अंदर वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं इन पहले 3 में ही फिल हो जाते हैं। pi 1 में 2 विद एंटी स्पिन, pi 2 में और 2 ही pi 3 में। कोई इलेक्ट्रॉन भी एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। सो अल्टीमेटली सारे के सारे पाई में होंगे और इतने ज़्यादा हाईली एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज्ड होते हैं अपर और लोअर लोब्स में कि ये एक ऊपर आप क्लाउड बना सकते हैं और एक नीचे। तो ये इनके अपर लोब्स की मिक्सिंग है, ये लोअर लोब की मिक्सिंग है, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के हाफ क्लाउड ऊपर और हाफ क्लाउड नीचे। सो हमें डोनट शेप मिलती है इस तरह। सो यही वजह है इस हाईली एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बेंजीन को रिएक्टिव, उतना रिएक्टिव नहीं है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई क्लाउड। और ये जल्दी डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना पसंद करता है ना कि एडिशन रिएक्शंस देना। सो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।